अजब गजब ससुराल की अनोखी बहू। हे राम, कैसी बहू है बताओ। घोड़े बेचकर सोती है। कमरे से ससुर गुजर गए और इसको एहसास तक नहीं हुआ। सासुमाँ खुशी पर चिल्ला रही थी। शोर सुनकर खुशी की आंखें खुली तो आंखें मलते हुए उसने सासुमाँ की तरफ देखा। अंधियारी सी आंखों से सासुमाँ किसी टीवी सीरियल की विलन सास जैसी नजर आ रही थी। फिर कानों में उनकी हुकारती आवाज़ पड़ी तो उसे समझ आया कि उसी की क्लास ली जा रही है। तुम्हें कुछ शर्म लिहाज है कि नहीं? तुम्हारे ससुर 2 बार एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे निकल गए और तुम ऐसे पूरे बिस्तर पर फैलकर सो रही हो। इतनी जोर से दरवाजा भी बजा और तुम्हें होश ही नहीं। क्या ढोल नगाड़े बजाए जाएं तब तुम उठोगी? सास ने आंखें तरेरते हुए कहा। खुशी असमंजस में थी। सोच रही थी कि मैं तो काम निपटा कर सोई थी। छुट्टी का दिन है और घड़ी की ओर देखा तो 40 मिनट ही बीते थे। अब क्या नया स्यापा है? शादी को महीना भर हुआ है और ये मेरी नींद के दुश्मन हो गए हैं। अब नींद में भी घूंघट ओढ़ के सोना पड़ेगा क्या? खुशी की खुशी पर नजरें लगनी शुरू हो चुकी थी। उस समय तो कुछ जवाब दिया नहीं खुशी ने, पर खुराफाती दिमाग में एक तरकीब जन्म ले चुकी थी। चुपचाप उठी और चल दी रसोई घर में। बताइए माँ, क्या काम है? खुशी ने रसोई में उसके पीछे आती सास से पूछा। सास तुनक कर बोली, काम? कोई काम नहीं है। काम की बात थी ही नहीं, पर तुम्हें इतना ध्यान तो रखना चाहिए कि कोई बड़ा तुम्हारे कमरे से गुजर रहा है तो तुम देख लो। कोई चोर वगैरह घुस जाए तो भी तुम ऐसे ही सोती रहोगी? कायदे से तो सोते हुए दरवाज़ा बंद कर लेना चाहिए था मुझे, पर वह भी आप नहीं करने देती। अब सोते हुए आंखें खुली रख कर सोया नहीं जाता। कहने का मन किया खुशी का, पर मन ही मन बुदबुदाकर चुपचाप सुनती रही। अब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो सास भी चुपचाप वहाँ से लौट गई। तभी पड़ोसन आ गई और खुशी उनके लिए चाय बनाने में व्यस्त हो गई। चाय लेकर गई तो पड़ोसन को कहते सुना, कैसी बहू है आपकी? न पैरों में बिछुआ न सर पर पल्लू। आजकल की लड़कियां तो बस पढ़ लिख कर खुद को हीरोइन समझती हैं। सास कुछ जवाब देती उससे पहले खुशी ने उन्हें बड़ी इज्जत से द्वार पर धर दिया। आंटी जी, कल शिखा को मैंने जींस टॉप में देखा था, बिल्कुल हीरोइन लग रही थी। आपके तो वारे न्यारे हो गए होंगे ऐसे तरहरी बहू पाकर, वरना बच्चे होते ही पहले की औरतें ऐसी बेडौल और बेढंगी हो जाती थी। आजकल की बहुएं तो सिर्फ अपने परिवार का ही नहीं, अपना भी पूरा ध्यान रखती हैं। कितनी खुशी होती है ना। खुशी की बात सुनकर पड़ोसन को इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि वहाँ से चुपचाप चाय पीकर चली गई। सास के चेहरे पर भी मुस्कान दौड़ गई, पर सास रूप दिखाते हुए फिर खुशी पर बरस पड़ी। सही तो कहा उसने, घर में न सही बाहर आओ जाओ तो थोड़ा दिखावा ही कर लिया करो खुशी। मैं जानती हूँ तुम्हें आदत नहीं और एक बार खून भी रिसने लगा था बिछिए की वजह से, अब तो पहन सकती हो। खुशी का
खुराफाती दिमाग फिर जवाब देने को हुआ, पर उसने सर झुकाकर हामी भरते हुए वहां से खिसकना बेहतर समझा। शाम को सासू माँ को मार्केट का कुछ काम था। खुशी ने अपनी सबसे सुंदर बेली उन्हें दी पहनने को और सास खुश होकर चली गई। वापस आई तो उन्हें लंगड़ाते देखकर खुशी ने उन्हें संभालकर बैठाया। बेली निकाली तो सासू माँ के बिछुए के किए घाव देखकर उनका मन मिचला उठा। मांगते हुए सासू माँ के पैरों में दवाई लगाकर उठी तो सासू माँ ने स्नेह से उसकी ओर देखा और कहा, समझ गई मैं तेरी शैतानी। जानती हूँ तुझे रोज ऑफिस में परेशानी होती होगी। यह मेरे बिछुए भी संभाल कर मेरी अलमारी में रखा। बिना जख्म दिए भी समझा सकती थी मुझे। खुशी ने सास को गले से लगा लिया। रात का खाना खाकर सब सोने के लिए चल दिए। खुशी सोने लगी तो उसे सास की सुबह वाली बात याद आ गई। पतिदेव सो चुके थे। उसे उठकर कुछ सूझा और अपने कार्य को अंजाम देकर वह भी सो गई। सुबह की सुनहरी किरणें जब उसके चेहरे पर पड़ी तो पतिदेव चिल्लाते हुए बाहर भागते हुए नजर आए। सब इकट्ठा हो चुके थे। सासू माँ ने पतिदेव से कारण पूछा तो उन्होंने खुशी को आंखें बंद करके दिखाने को कहा। ये क्या है खुशी? ऐसे आंखों पे खुली आंखें बनाने का क्या तात्पर्य है? मेरी धड़कनें सुनो, तुम्हारी भूतिया शक्ल देखकर मेरी हालत खराब हो गई है। सुबह सुबह कोई ऐसा मजाक करता है भला किसी के साथ? किसी ने मासूमियत से दिन का किस्सा सबके सामने पतिदेव को सुनाया और कहा कि मैं तो आंखें खोलकर सोने की सोच रही थी। ऐसे नींद नहीं आई तो मैंने मेकअप का सहारा लिया। माँ ने बोला था देख तो लिया कर कौन रूम से गुजर रहा है। तो खुशी की खुराफात सुनकर सभी हंसते हंसते लोटपोट हो रहे थे और खुशी यह समझने की कोशिश कर रही थी कि वो अनोखी है या उसका ससुराल अजब गजब।